2 जून 2026 से जाना किसी राशि को फर्क पड़ेगा तो वो है मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि वालों के लिए यह समय एक वरदान साबित हो सकता है। कहने का मतलब है आपके व्यापार, आपके करियर, आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार, इन चीजों के लिए यह समय 2 जून 2026 का एक बहुत बड़े संकेत की ओर आपको ले जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मंगल आपके केंद्र में और गुरु केंद्र में। पहली राशि होगी कि मंगल केंद्र में और गुरु केंद्र में होने से मंगल दशमेश को देख रहे हैं और गुरु अपने उच्च स्थान पर बैठकर आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह पहली राशि है जो ग्रह एक साथ, दो ग्रह अपने केंद्र में होने से आपको अति बलवान बना रहे हैं। सीधा मंगल की दृष्टि आपके जो है दशमेश को देख रही है, तो आपकी नौकरी, व्यापार और पिता जो है व्यापार के संबंध बहुत ही सुंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 जून 2026 से गुरु जिस दिन उच्च स्थान पर पहुंचेंगे, क्योंकि भाग्य के दाता भाग्य के स्थान पर पहुंचेंगे, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। कहने का मतलब है कि मकर राशि वालों के लिए जीवन का यह टर्निंग पॉइंट शुरू होगा, जो कि 12 साल से रुका हुआ था। समस्याएं अवगत आ रही थी, व्यापार हो या नौकरी हो या परिवार में जो है सफलता नहीं मिल पा रही थी, वो समय अवगत आने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति 12 साल बाद अपने उच्च स्थान पर आए हैं। 12 साल का यह काफी लंबा समय इनको लगा जब यह उच्च स्थान पर आए, और इनकी दृष्टि से आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए 2 जून 2026 से गुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, तो उस समय से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, 2 जून 2026 को गुरु बृहस्पति जिस दिन उच्च स्थान पर पहुंचेंगे, मतलब मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जाएंगे, इनकी पहली दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5, पहली दृष्टि आपके जो है लाभ भाव पर पड़ेगी। तो जो अचानक आपके रुके हुए धन के स्रोत थे, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, मकान हो, या जो अवगत काफी समय से रुका पड़ा हुआ था, वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अचानक धन लाभ के योग भी आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। धन कहां से आएगा? धन कोई प्रॉपर्टी आपका निकलना, या कोई बड़ी डील होना, या कहीं ऐसा भी हो सकता है जो गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाए। गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि गुरु की दृष्टि पहली दृष्टि से आपके लाभ भाव को ही देख रहे हैं, आय भाव को ही देख रहे हैं। दूसरी दृष्टि से आपके जो है लगन को टच कर रहे हैं। लगन में कोई ग्रह मौजूद नहीं है। लगन को देखने से गुरु, यह आपके स्वास्थ्य, यह आपकी मानसिक चिंताओं, या आपके जो है परिवार में कोई नवीन कार्य, या आपकी सुंदरता में बड़े निखार लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर आए हुए हैं उस घर को हम पत्नी का घर कहते हैं। पति पत्नी का घर यही होता है, सातवां घर। तो जिन लोगों की शादियों में समस्याएं थी, या आपके परिवार में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, पति पत्नी के संबंध बिगड़ गए थे, या व्यापार, यहाँ से हम नौकरी व्यापार भी देखते हैं। व्यापार जो लोग पार्टनरशिप में करते हैं या व्यापार के जो योग बनते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं चार चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु की कृपा से आपको वो सब कुछ प्राप्त होने वाला है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। गुरु यहाँ पर आकर आपकी कुंडली में 7 अंश के बैठ जाएंगे। 7 अंश में गुरु बृहस्पति जाएंगे और 15 अंश तक इनकी डिग्री में रहेंगे। तो यह पीरियड मैं कह सकता हूं कि 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, गुरु बृहस्पति कुल 13 महीने के लिए यहां पर आ रहे हैं। तो वो जो 12 साल का आपका जो समस्याएं खड़ी थी, जो काम नहीं बन पा रहे थे, आप बार बार उनका प्रयास कर रहे थे, चाहे वो शादी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी काम आप कर रहे थे उसमें कहीं बार बार रुकावटें आ रही थी, तो गुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपने उच्च स्थान पर आएंगे। तो यह जीवन में बड़े ही अनोखे आपको रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ देखते हैं तो राहु आपके धन भाव में बैठे हैं। राहु धन भाव में बैठे शतभिषा नक्षत्र में, और मंगल जो है केंद्र के स्वामी बने हैं और यहाँ उच्च स्थान पर बैठे हैं। मंगल की उच्च स्थान पर होना, गुरु को भी उच्च स्थान पर होना, और सूर्य स्वराशि होना, यही तो कॉम्बिनेशन है। मैं कह रहा हूं कि यह एक ऐसी इकलौती राशि है जो इतने सहयोग बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सूर्य की दृष्टि भी जो है आपके आय भाव पर पड़ रही है।
तो ये सूर्य क्या है, नौकरी का कारक है, नौकरी में बहुत अच्छे रिजल्ट दिलाएंगे। सूर्य यहाँ बैठ के और अपनी 7वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। लाभ मतलब आपका पैसे आने का समय। वहीं पर बुध भी यहीं पर देख रहे हैं इसी घर को, और गुरु बृहस्पति भी इसी घर को टच कर रहे हैं। तो 3 ग्रह लाभ, इसको कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि जीवन में अगर धन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे। अगर जीवन में आपके में धन, आय के स्रोत बढ़ जाएंगे तो आप हर एक समस्या का समाधान भी आप अपने आप निकाल लेंगे। तो 1, 2, 3 ग्रहों की युक्ति बन रही है आपके आय भाव पर। यह पैसा आना ही आना है। 2 जून से आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी कोई बड़ी डील हो सकती है, या आपके घर में कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं है, वो काफी समय से प्रयास कर रहा था, नहीं हो पा रही थी, तो 2 जून के बाद उसकी जो है जॉब की तैयारी हो और जॉब में सेलेक्ट हो जाए। या आप कई बार इंटरव्यू दे चुके थे और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो अचानक आपको कॉल आ सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि है ना, और वहीं बुध की दृष्टि भी है। तो यहाँ व्यापार दृष्टि से भी आपको लाभ मिलेगा। व्यापार का मतलब आप जिस भी क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि फाइनेंस और वाणी के दाता बुध भी इस घर को देख रहे हैं, क्योंकि 3 ग्रह एक साथ में देखने से आपके आय भाव को बढ़ाएंगे। अब मैं देख लेता हूं कि गुरु 7म हाउस से देख रहे हैं आपकी पहली दृष्टि से, यानी कि दूसरी दृष्टि से आपके 7म हाउस में, यानी कि आपके जो है लगन में। लगन में गुरु का देखना कहीं ना कहीं एक चमत्कार ही होता है। अब देखते हैं गुरु की तीसरी दृष्टि। तो गुरु की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव में। पराक्रम का मतलब हो गया आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन, आपका उत्साह, आपके अंदर एक यूनिटी पावर को आपके अंदर डालना, एक यूनिटी पावर आपके अंदर आ जाएगी, तो आप हर एक कार्य को बड़ी ही सहजता से और बड़ी ही सुंदरता से उसे कंप्लीट कर पाएंगे। मैं मान सकता हूं कि यहाँ शनि बैठे हुए हैं, तो भाई बहनों में या कुटुंब परिवार में आपके जो है संबंधों को बिखार देंगे। जो है संबंध अभी बिखर गए थे उनको संभाल लेंगे। तो यहाँ अपने आप देखना कि संबंध बनते हुए दिखाई देंगे, संबंधों को आप जोड़ते हुए दिखाई देंगे, उन संबंधों को सुधारने के लिए आप प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। अब इसके बाद गुरु के बाद चलते हैं मंगल। यह सबसे बड़ा ट्रांजेक्ट आपके लिए हो रहा है, जो कि 1 साल बाद इनका ग्रह गोचर हुआ है और मंगल अपने स्वराशि होकर उच्च स्थान पर बैठे हैं। और मंगल के पास में 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8। देखिएगा 1, 2, 3, 4 गुरु को ही देख रहे हैं। गुरु सुख भाव, ये आपका 4th हाउस सुख भाव है, और पहली दृष्टि से गुरु को और भी बल दे रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपकी अगर शादियां नहीं हुई है तो अब अगर जून का समय है आपकी शादी होने का, नहीं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी सगाई संबंध जुड़ सकता है। यह योग बना रहा है। जब गुरु यहाँ पर 13 महीने के लिए बैठेंगे तो यह निश्चित आपको योग देंगे। अब इनकी जो है 7वीं दृष्टि यानी कि दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो आपके केंद्र पर पड़ रही है, जहां से मैंने बताया कि नौकरी, व्यापार, पिता के संबंध और आपकी धन आय के संचय, ये दोनों ग्रह कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है आपका केंद्र का 10वें और आय का 11वें। ये दोनों ग्रह जिस कुंडली में एक्टिव होते हैं, जिन कुंडली में पावर देते हैं, निश्चित तौर से वो है व्यक्ति हरदम धनवान रहता है। धन की अगर कमी ना होगी और आपके कार्य संचार रूप से चलते रहेंगे तो जीवन में अपने आप आपको खुशियां प्राप्त होंगी। तो वही ग्रह दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाएंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। ये दोनों ग्रह एक दूसरे से सपोर्ट करेंगे। 10वें से आपका जो है आपकी नौकरी में प्रमोशन करवाएगा, या आपका जो है आप अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर कर सकते हैं। धन के लाभ यहाँ बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, धन के लाभ आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ समझने की जरूरत है, उनको आप सुन लीजिएगा। कुछ चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, उनको भी सुनते जाइएगा। नहीं तो अभी आपने लाभ के बारे में सुना है, नहीं तो आप गलतियां कर दे। राहु इस समय आपके शतभिषा नक्षत्र में बैठा है धन भाव में, तो यहां आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में लाभ देगा, लेकिन यहां हानि के भी संकेत देगा। ठीक है, नहीं तो आप सोचें कि मैं जबरदस्त तरीके से पैसा आ रहा है, वही राहु आपको सडनली अप डाउन करता रहेगा। तो इस समय आपको, अगर आप मार्केट से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको धैर्य देने की जरूरत है। ध्यान से कोई भी कैपिटल हो, कहीं पर भी हो, आपकी पेपर वर्किंग है, अगर आप कहीं टच करते हैं तो उस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि राहु यहाँ मायावी छलिया अपना छल का खेल रच सकता है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है।
सूर्य बुध की पंचमी इसमें मिलने से आपके बच्चों की तरफ से आपको एक गजब के रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप बच्चों का कोई टेस्ट चल रहा है या बच्चों की तरफ से अगर आपको कोई रिजल्ट आना है तो वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट प्राप्त करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की तरफ से आपको एक बहुत शुभ समाचार प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये चीजें आपको संभालने की जरूरत है। 2 चीजें आपको केतु के लिए बहुत अच्छी रहेगी। धर्म से जुड़े रहिएगा। केतु आपके अष्टम हाउस में बैठे हैं। पितरों की सेवा करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अष्टम हाउस में केतु होने से आप अगर जितने पितरों की सेवा करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। चाहे वो माता पिता आपके जीवित हों या माता पिता आपकी जो है स्वर्ग धाम चले गए हों, उनकी सेवा आपको जरूर करनी है। उनकी सेवा करने से अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे और जीवन में बड़े ही जो है सुखमय सुंदर और भी रिजल्ट आपको निकल कर आएंगे। दोस्तों, इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिएगा। निश्चित तौर से भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके हर एक कार्य पूरे होंगे। 2 जून 2026 का दिन याद रखिएगा। ये दिन आपका तकदीर का खेल बदल सकता है और हर एक कार्य में आपको सफलता दिला सकता है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम।